Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today I am going to teach you English grammar, and in that we are going to do something new. Okay? We are going to do in that chapter 22, that is comprehension. Okay students, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन एक लेसन ही होता है, शॉर्ट लेसन या एक पैराग्राफ होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमको रीड करके क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके आंसर्स हमको ढूंढ के लिखने होते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 85 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू। रीड द पैसेजेस केयरफुली, देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैसेज है स्टूडेंट्स, ये अर्थ के ऊपर है, अवर अर्थ। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कहाँ पर रहते हैं? वी लिव ऑन अर्थ। ओके, the earth is very big. The earth is almost as round as a ball. It spins every day. It has land where people and animals live. Okay, एक अर्थ बहुत ही बड़ा प्लेनेट है और वो ऑलमोस्ट राउंड बॉल जैसे दिखाई देता है दूर से। इट स्पिन्स एवरी डे। आपको पता है अर्थ जो रोज रोटेट करता है सन के पास में। ओके, इट टेक 1 day टू कम्प्लीट इट्स 1 rotation। एक चक्कर लगाने के लिए उसको सन के पास एक पूरा दिन लगता है। नाउ इट हैज़ लैंड वेयर पीपल एंड एनिमल्स लीव। इट ऑल्सो हैज़ ओशन वेयर फिशेज एंड वेल्स लीव। उस ये जो हमारी धरती है, इसके ऊपर बहुत सारे जीव, जानवर, जंतु सब रहते हैं। इवन फिशेज रहते हैं, वेल्स, वो सब ओशन में रहते हैं। ओके, नाउ ग्लोब, आपने देखा होगा globe is a replica, it is a small model of the earth, it look like earth। अगर आप ग्लोब को देखो तो जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सेम वो ग्लोब जैसे ही दिखती है। ओके, राउंड इन शेप। द अर्थ एंड द ग्लोब आर ऑफ द सेम शेप। वी यूज अ ग्लोब टू लर्न अबाउट द अर्थ। हम लोग ग्लोब के लिए, ग्लोब का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? अगर हमको पृथ्वी के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो हम उसके लिए अर्थ के बारे में ही, ग्लोब का ही हेल्प लेते हैं। अगर अर्थ के बारे में हमको कुछ भी जानना है तो अ ग्लोब हैज़ पिक्चर्स ऑफ लैंड एंड वाटर्स ऑन इट, सो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर दोज थिंग्स आर ऑन द अर्थ। द अर्थ स्पिन्स एंड ट्रेवल अराउंड द सन। वी कैन मेक द ग्लोब स्पिन टू। ओके, इट इज़ फन टू लर्न अबाउट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब को स्टूडेंट्स आप रोटेट कर सकते हो। अगर आपने ये पिक्चर देख रहे हो तो ये तो अर्थ की पिक्चर है, बट ग्लोब आपने देखा होगा एक स्टैंड जैसा होता है सिल्वर कलर का, वो स्टैंड के साथ में उसकी पोल्स अटैच होती है, तो आप उसको मूव भी कर सकते हो। ओके, और ग्लोब पे पिक्चर दी हुई होती है लैंड पोर्शन की और वाटर पोर्शन की, जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा लैंड एरिया है, कौन सा वाटर एरिया है, कितने लैटीट्यूड्स है, कितने लॉन्गिट्यूड्स है। तो ये एक अर्थ के बारे में छोटा सा पैसेज दिया है। नाउ वी मूव टू द पेज नंबर 86। अगर आप पेज नंबर 86 पे जाओगे तो वहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, ये जो सेंटेंसेस है हमको बुक के उससे ही, हेल्प से ही कंप्लीट करना है, जो पैसेज दिया है। नाउ द फर्स्ट इज द अर्थ इज स्मॉल और बिग। द फर्स्ट ऑप्शन question is the earth is dash, so earth is big. Now second question is the earth is shaped like a ball. Third question, the earth has both land and water. Fishes and whales live in the oceans. A globe help us to learn about the earth. Okay, now उसके बाद जो question है, that is true or false. The earth is shaped like a ball. True. The earth has land and water. True. We can make the globe spin. True. क्या हम सन को स्पिन कर सकते हैं? नहीं। अर्थ को हम स्पिन कर सकते, घुमा सकते हैं? नहीं। बट जो ग्लोब है, जो मॉडल ऑफ द अर्थ है, उसको हम घुमा सकते हैं।
अर्थ हैज़ लैंड एंड वाटर, बराबर पृथ्वी पे जल भी है और लैंड भी है, ओके, अवर अर्थ पे। द अर्थ इज शेप लाइक अ बॉल, अर्थ की जो शेप है वो किसके जैसी है, राउंड बॉल जैसी। फिर पिक्चर्स ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द ग्लोब हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर दोज थिंग्स आर ऑन द अर्थ। ओके, ग्लोब पे बहुत सारी पिक्चर्स है, क्या कहाँ कहाँ लैंड पोर्शन है, कहाँ बड़े बड़े ओशंस या वाटर बॉडीज़ है, तो वो हमको कहाँ पे पता चलते हैं, ग्लोब पे। द सन स्पिन्स अराउंड द अर्थ, जो सन है वो अर्थ के बाजू में घूमता है, क्या अर्थ सन के बाजू में घूमता है, तो स्टूडेंट द सन इट डजंट स्पिन अराउंड द अर्थ, सूर्य कभी भी धरती के आसपास नहीं घूमता, पर ये जो धरती है, जो अर्थ है, वो सूर्य के आसपास घूमता है, ओके। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है स्टूडेंट्स, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अ अर्थ, ओके, हमने अभी पढ़ा था ना फर्स्ट ही इसमें, व्हाट इज ग्लोब, देखो यहाँ पे लिखा है, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अ अर्थ, ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी लर्न अबाउट द अर्थ, ये भी दिया है यहाँ पे, वी यूज अ ग्लोब टू लर्न अबाउट द अर्थ, ओके, we use a globe to learn about the earth, ओके। स्टूडेंट्स, आपको पता चला ये कॉम्प्रीहेंशन हमको कैसे करना है, कैसे हमको आंसर्स ढूंढने हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट उसमें मैं ये दूसरा कॉम्प्रीहेंशन है वो आपको सिखाऊंगी, और फिर लेटर राइटिंग, ओके। आपको समझ में आया कैसे करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको है कॉम्प्रीहेंशन पेज नंबर 85 और 86 टेक्स्ट बुक में है, उसमें ही करना है, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कॉम्प्रीहेंशन प्रॉपरली, कैसे आपको आंसर ढूंढना है, कैसे करना है, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल फॉर द डे, माई सेल्फ पूनम शर्मा signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.